तो बच्चों, आज हम लोग आएंगे नए टॉपिक पे जिसका नाम है मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके और डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था, क्रैमर्स रूल था, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी था, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस था, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट बेस्ड ऑन आईआईटी। आईआईटी पे बेस्ड डिटर्मिनेंट में कितना प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्या प्रॉब्लम पूछा जाता है, इस पे भी हम लोग बात किए। जिस सवाल को हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से बनाए उसी सवाल को फिर हम लोग मैट्रिक्स के मेथड से बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग मैट्रिक्स की बात करें, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक बात करेंगे। आज मैट्रिक्स क्या है, किसको कहते हैं मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। नंबर भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेनर दोनों होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में मैं आपको बताया था कि स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट जो होता है उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर प्लेनर दोनों होता है। तो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स along rows and columns which is enclosed by big bracket or small bracket और डबल पेयर वर्टिकल बार्स। डबल पेयर वर्टिकल बार से भी हम लोग इसको इनक्लोज करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को जनरली इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है हम लोग उससे डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को क्या ये स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स का कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स केवल और केवल अरेंजमेंट है, जबकि डिटर्मिनेंट आपका अरेंजमेंट भी है और उसका एक सर्टेन वैल्यू होता है। तो आइए मैं इसको लिख भी देता हूं। मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेनर arrangement of numbers or elements along rows and columns which is enclosed by big bracket or small bracket और डबल पेयर vertical bars called matrix. Generally matrix is denoted by A, B, C, etc.
and its elements are denoted by small letters of English alphabet. तो यहां से आप यह देखिए, मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स along rows and columns which is enclosed by big bracket or small bracket or double pair vertical bar. double pair vertical bar से भी हम लोग क्या करते हैं, enclosed करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एबीसी से। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स का कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होता है। Matrix is only a arrangement. Matrix is only an arrangement. Only an arrangement. It has no certain value. No certain value, whereas determinant has a certain value. Determinant has a certain value. आइए इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को अरेंज करेंगे। कोई इसी को इस तरीके से अरेंज करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी अरेंज हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे बुक में आपको जनरली ये या तो ये मिलेगा, जनरली बुक में आपको इस तरह का नहीं दिया गया है, लेकिन यदि और भी ऑथर का बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से भी इसको हम लोग इनक्लोज कर सकते हैं। खैर ये बहुत मैटर नहीं करता है कि हमको इनक्लोज किससे करना है, जनरली जो चलता है या तो ये चलता है या तो ये चलता है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट
A इक्वल टू A11, A12, A13, A14, इस तरीके से आपका A1n, A21, A22, A23, A24, A2n, इस तरीके से ये आपका चलेगा, इस तरीके से ये आपका चलेगा। AM1, AM2, AM3, AM4, AMN। जरा देखिए यहां से आपको रो कितना मिलेगा और कॉलम कितना मिलेगा। तो यहां से हम लोग 1 2 3, ये आपका M रो हो गया और कॉलम कितना आ गया 1 2 3 4, इस तरीके से आप देखिए कॉलम N आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे ये जो मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर किए हैं यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, M बाय N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का, M बाय N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम लोग इसी को लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ M बाय N। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए मैट्रिक्स, it is a matrix of it has a matrix, it has a matrix M rows and N columns. Generally it is known as M by N। इसको हम लोग पढ़ते हैं M by N ऑर्डर मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, M by N ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। और यहां से हम लोग ये देखेंगे कि AIJ दिया गया है। हियर AIJ इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। यहां से हम लोग देखें A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। यदि A32 की बात करेंगे, A32 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। कितना, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है। तो यहां से आप जो एग्जाम्पल मैं दिया हूं, इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब यदि मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि ये जो मैट्रिक्स हमारा है, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना मिलेगा, तो इस बात को भी हम नोट करके लिख लें कि टोटल जो एलिमेंट मिलेगा वह क्या एलिमेंट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स M by N order equal to Mn elements।
यदि मान लिया जाए यहाँ से हम लोग कहें इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ 3/2 ऑर्डर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in this matrix इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 into 2, 6 एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को पढ़े। मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट है वह कैसे हम लोग करेंगे, इस पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। आइए, तो आइए देखिए, यहाँ से एक सवाल है और सवाल है आपका दिया गया है। सपोज एक मैट्रिक्स है, कहता है देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट द एलिमेंट A21 A13 A14 A33 A41, एक्सप्रेस दोज एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ Aij दैट आर इरेशनल। इरेशनल इसमें कौन कौन सा नंबर है ये मांगा जा रहा है, कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, बेसिक सवाल है। तो यहाँ पे ये जो आपका पहला नंबर है जो मैट्रिक्स दिया गया है, हम लोग पहले इसको देखें। इसमें कितना रो है, 1 2 3, इसमें 3 रो हुआ, कॉलम कितना 1 2 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वह क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। तो पहला का जो आंसर आएगा, ऑर्डर जो मांगा जा रहा था, ऑर्डर जो मिलेगा वह 3/4 मिलेगा। दूसरे नंबर की बात करें हम लोग, दूसरे नंबर में कहता है राइट द एलिमेंट A21। तो आइए लिखते हैं हम लोग, A21 का मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए ये हमारा सेकेंड रो हुआ। आप चाहें तो इसको डिनोट भी कर सकते हैं, R1 है, R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है और ये आपका C4 है। तो देखिए, तो यहां से A21 का मतलब हुआ A21 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा आया, -3 आ गया, ये आपका आया, कितना आया -3। A21 जो मिलेगा वह -3 मिलेगा। इसके बाद क्या कह रहा है, A13 कहता है जी, यहां से A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जरा देखिए, ये आपका फर्स्ट रो हुआ, ये आपका थर्ड कॉलम हुआ। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट मिलेगा, 9 मिलेगा। तो हम लोग A13 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। फिर जरा देखिए यहाँ से, ये आपका कह रहा है A14 मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, तो जो कॉलम दिया गया है चौथा ये, और फर्स्ट रो मतलब क्या मिलेगा आपका, यहां से ये आपका 7 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A14 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, वह 7 आएगा। इसके बाद A33 कह रहा है जी, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, कितना, ये आपका मिलेगा 5। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आपका 5 आ गया। अब यहां से कहता है A41 का मतलब हुआ फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 रो तो है ही नहीं, जब फोर्थ रो नहीं है तो क्या कहेंगे, A41 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा जी, A41 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरे नंबर में, क्या कहता है, एक्सप्रेस दोज एलिमेंट्स
इन टर्म्स ऑफ ए आई जे दैट आर इरेशनल। क्या इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि इरेशनल क्या होता है? तो आप यहां से यह देखिए और बताइए इसमें इरेशनल कौन कौन सा आ रहा है। तो इरेशनल जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए √3 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। √2 तो √2 √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां से? इरेशनल नंबर जो आएगा वह कौन कौन सा आएगा? इरेशनल जो पूछा जा रहा था तो इसमें आपका √2, तो हम लोग यह भी लिख दें कि √2 किसका एलिमेंट है? 2 3 का होगा। क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा है? √2। यह आपका इरेशनल है, यह आपका √3 है, तो √3 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, मतलब A34 लिखेंगे। कितना? √3। देयर आर 2 इरेशनल नंबर इन दिस अरेंजमेंट। ये था तीसरा। चौथे नंबर की बात करें हम लोग, चौथे में क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स होगा? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मिलेगा जी वह कितना मिलेगा? 3 × 4, तो 12 एलिमेंट मिलेगा। ये था पहला सवाल, बहुत बेसिक सवाल था। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर का जो सवाल है उस पे आते हैं। तो आइए यहां से दूसरे नंबर का जो सवाल है इसको मैं मिटा दूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जा रहा है इस पे हम लोग बात कर ले। सेकेंड आपका है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। लिखता है कैन ए मैट्रिक्स contains 17 एलिमेंट्स। तो देखिए यहां से ये बहुत आसान है। ये जो आपका कहता है 24 एलिमेंट्स है, तो क्या इसका ऑर्डर मिल सकता है? क्या कह रहा है? 24 एलिमेंट्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। क्या मांग रहा है? ये पॉसिबल ऑर्डर मांग रहा है। जब 24 एलिमेंट होगा तो यहां से पॉसिबल ऑर्डर। तो आइए देखिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये 24 मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम इसकी बात करें। 24, तो 24 जो तुम्हारा है 24 एलिमेंट्स, तो किस तरीके से 24 पॉसिबल है? तो आइए जरा देखें हम लोग यहां से। एक हम लोग इस तरीके से बना ले कि यदि ये 1 और 24 रहे तो 1 × 24 मिलेगा। फिर आपका 2 × 12 24 मिलेगा। 3 × 8 24 मिलेगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? 4 6 24 मिलेगा। फिर आपका 6 4 24 मिलेगा। इसके बाद फिर आपका 8 3 24 मिलेगा। फिर आपका 12 2 24 मिलेगा। 24 और 1 24 मिलेगा। Therefore possible orders
आर, क्या क्या आएगा, तो 1/24 मिलेगा, 2/12 मिलेगा, 3/8 मिलेगा, 4/6 मिलेगा, 6/4 मिलेगा, 8/3 मिलेगा, 12/2 मिलेगा, 24/1 मिलेगा। ये था। इसके बाद जरा देखिएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कैन ए मैट्रिक्स कंटेन 17 एलिमेंट्स, बिल्कुल होगा। 17 एलिमेंट्स के लिए क्या काम करेंगे, यहां से इसका जो पेयर बनेगा 117 का बनेगा और 17 1 का बनेगा। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें आपका 17 एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेगा वह क्या मिलेगा, पॉसिबल ऑर्डर आर 1/17 एंड 17/1। ये इसके बाद जरा हम लोग देखें दूसरा जो क्वेश्चन है उस पे आए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग बात करें। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to half -3i प्लस j। ये आपका है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जब 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या हुआ, इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर ए मैट्रिक्स ऑफ 3/4 ऑर्डर, लेट A equal to A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। जरा देखिए तो यहाँ से 3 रो 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स हम लोग क्या कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब यहाँ से A11 क्या मिलेगा, कहाँ से निकालेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। चलिए तो फिर हम लोग सबके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आपका दिया गया है aij इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 3i प्लस j। तो आइए A11 की बात करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, -3 + 1 मिलेगा। तो -3 + 1, तो ये क्या मिलेगा, -2। मॉड से बाहर निकालेंगे 2 मिलेगा, तो इसका रिजल्ट आपका 1 आएगा। इसके बाद फिर A12 की बात करें, A12 जो मिलेगा -3, अब प्लस कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा, -1 मॉड से बाहर निकालेंगे ये हाफ मिलेगा। यदि A13 की बात करें तो A13 जो हम लोगों को मिलेगा -3 + 3, ये आपका 0 आएगा। A14 की बात करें तो 1/3 -3 + 4, तो
सॉरी ये आपका कितना है, हाफ है, ये आपका हाफ है, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, हाफ मिलेगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 821 निकालेंगे। 821 जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, इसमें 2 रखेंगे तो -6 + 1, तो ये आपका 5/2 मिलेगा। फिर यहाँ से 822 हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो -6 + 2 मिलेगा, इस तरीके से ये 2 आएगा। 823 की बात करें तो -6 प्लस कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये आपका 3/2 आएगा। यहाँ से हम लोग निकाल लें, ये आपका 824 आएगा, तो हाफ -6 + 4, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मैं रहने देता हूं। यहां पे अब हम लोगों को निकालना कितना है, 831 निकालना है। हाफ -9 + 1 तो कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। 832 तो ये आपका कितना मिलेगा, यहाँ से ये आपका -9 और +2 आएगा, तो ये आएगा कितना, 7/2। 833 हाफ -9 प्लस कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा, और इस तरीके से ये आपका 3 आएगा। 834 की बात करें तो -9 + 4, तो ये आपका 5/2 आएगा। मैट्रिक्स जो यहाँ पे था, इसको A11 था, A12 था, A13 था और A14 था। अब इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, therefore required मैट्रिक्स A = जो मैट्रिक्स आएगा, जरा देखिए A11 के जगह पे कितना आया है, 1 आया है। A12 के जगह पे ये आपका हाफ आया है, फिर आपका 0 है, फिर आपका हाफ है। इसके बाद फिर A21 के जगह पे आप देखिए, ये आपको मिलेगा 5/2, ये 2, ये आपका 3/2, ये आपका 1। फिर आप यहाँ से देखिए, ये आपका 4 मिलेगा, 7/2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5/2 मिलेगा। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यदि कहीं पे भी आपका Aij का वैल्यू दिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे, रो और कॉलम के वैल्यू को उसमें पुट करते हैं, आपका एलिमेंट आता चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये 3 सवाल मैं आपको बताया हूं जो बहुत बेसिक है। केसी सिन्हा में भी कुछ सवाल है, उस सवाल को आप बनाएंगे, मैं सवाल नोट करवा देता हूं। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आइए, आप लोगों को जो होमवर्क करना है वह कितना करना है और क्या करना है। होमवर्क जो आप करना है आपको, मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 टाइप फर्स्ट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक। और आज आपको होमवर्क करके भेजना भी है। मेरा जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे। एक एक बच्चों का मैं चेक करूंगा कि आपका जो होमवर्क है बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो आप इसको जरूर बना लीजिएगा। और इस तरीके से नोट्स भी आपको बनाना है। डिटर्मिनेंट मैं ख़त्म कर चुका हूँ, डिटर्मिनेंट का भी नोट्स आपको बना करके भेजना है। उसका जो सवाल है एनसीईआरटी का, केसी सिन्हा का, वह भी भेजना है। और मैट्रिक्स का सवाल जो बनाना है वो मैं नोट कर दिया हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद की बात करें हम लोग, इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस,
क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कितने तरह का होता है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, पहला जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, क्या है रो मैट्रिक्स? वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें केवल एक रो मिलेगा। क्या, केवल एक रो मिलेगा। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। इस पे मैं एक एग्जांपल भी सेट किया हूं, 1 2 3 4, ये आपका 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसमें मैं लिख भी दिया हूं, इट्स हैज वन रो, एक ही रो है, एंड 4 कॉलम, एक रो और 4 कॉलम है। इसको जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं A = Aij 1/m। तो ये देखिए आपका फिक्स्ड हो गया 1, एक ही आपका क्या मिलेगा, रो मिलेगा, लेकिन कॉलम आपका ज्यादा होगा। ठीक है, इज ए रो मैट्रिक्स। अब आइए जरा देखें हम लोग कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम मिलेगा। आप देख लीजिए केवल एक कॉलम है, रो आपका 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स हैज 4 रो एंड ओनली वन कॉलम। इसको हम लोग जनरली Bijn/1, यहाँ पे देखिए 1/m, यहाँ पे क्या है, n/1 है। इज ए कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की बात करें तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहने का मतलब, ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम, देखिए यहां से नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, ये सॉरी 3 कॉलम है, और रो कितना है इसका, 2 रो है, तभी ये हॉरिजेंटल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम जो मिलेगा वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे, रो से। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। आइए, इट हैज 2 रो, देखिए यहाँ से 2 रो है, 3 कॉलम है, हम इसकोCijmn लिखते हैं, m/n। अब देखिए यहाँ से ये आपका कम हो गया, क्या, m जो है वह क्या हुआ, छोटा है, किससे, n से। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो रो मिलेगा वो हमेशा कम मिलेगा, कॉलम जो होगा वो हमेशा ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें, वर्टिकल रिवर्स हो जाएगा। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसमें आप देख लीजिए 4 आपका क्या है, रो है, और कॉलम कितना है, 2 है। तो जस्ट दोनों रिवर्स होगा। इसमें नंबर ऑफ रो जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है उसमें जीरो और नल मैट्रिक्स है। जीरो और नल मैट्रिक्स कहते किसको हैं? मैट्रिक्स चाहे आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहे या स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट रहे, उसका सारा एलिमेंट जीरो यदि हो गया तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आइए मैं लिखा भी हूं, ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये देखिए आपका जो मैट्रिक्स है वह सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है 2x2। इसमें देखिए 1 2 और ये आपका 3 कॉलम है, तो यहां से 2 रो 3 कॉलम है। इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, 0 = Aij m/n। Aij जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होगा, कहने का मतलब नंबर ऑफ रो जितना है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ से ए मैट्रिक्स हैविंग
द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। आइए देखिए, मैं एग्जांपल सेट किया हूं, A इक्वल टू, ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाता है, ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपका थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हुआ। A is a square matrix of 2 by 2. It is called square matrix of order 2. ये आपका B है, B is a square matrix of order 3. ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। इन जनरल इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? A इक्वल टू ए आई जे, देखिए दोनों बराबर है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसके बाद हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। आइए जरा देखें, यहां से डायगोनल मैट्रिक्स है आपका ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब डायगोनल को छोड़ करके। आइए जरा देखें यहां से, ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा? डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। क्या ये कहलाएगा? ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कारण है कि कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर डायगोनल ये भी होगा, डायगोनल ये भी होगा, तो इस ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है, जबकि ये जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ये हमारा क्या सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमेशा मतलब डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होगा वह जीरो भी हो सकता है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए यहां से ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। द एलिमेंट ए आई जे इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट इफ आई इक्वल टू जे, मतलब जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। अब आप यहां से देखिए, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावे जो भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इधर 3 इधर, तो ये सब जीरो हो गया। तो यदि डायगोनल की बात हो, कहने का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात की जाती है, तो ऑलवेज हम लोग इसको डायगोनल कहेंगे। क्लियर है? इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1 0। इन जनरल ए डायगोनल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे और मैं आपको बता रहा हूं। इसको देखिए, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, a इक्वल टू A11 A22 A33 ANN। तो ये आपका क्या हो गया? n बाय n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स था, और इसके अलावे और भी मैट्रिक्स है, हम उसको भी डिफाइन करते हैं अभी। आइए नेक्स्ट जो आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला बात वह स्क्वायर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो मिलेगा वह क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से ये आपका नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है, ये क्या है? आपका डायगोनल का एलिमेंट है। ये आपका डायगोनल का एलिमेंट है।
तो मैं लिखा क्या हूं, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, यदि ऐसा होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ। ये आपका जीरो मिलेगा कब, जब I और J बराबर नहीं होगा। तो देखिए इसमें A11 है, ये A22 है, ये आपका A33 है। I और J इसमें क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो इस केस में ये क्या होगा, जब I J बराबर नहीं होगा तो इस केस में यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी का स्पेशल केस कहिए आप, इसी का स्पेशल केस यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें कुछ नहीं करना है, के जगह पे यूनिटी दे देना है, मतलब 1 आप कर दीजिएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। डायगोनल का जो एलिमेंट मिलेगा वह क्या मिलना चाहिए, यूनिटी मिलना चाहिए। जरा देखिए यहां से, क्या ये आपका यूनिटी है या नहीं है, ये आपका यूनिटी है। इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय IN, IN से डिनोट करते हैं। ये देखिए आपका सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको I2 लिखे। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखे, I3 लिखे। अभी और बचा हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इस विषय पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस विषय पे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, कारण है आज काफी हो चुका है।